हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम 3 ऐसे एडवर्ब सीखेंगे जो डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उनके यूज़ में कभी कभी कन्फ्यूजन हो सकती है। तो दोस्तों आइए इनको सीखते हैं। ये तीनों एडवर्ब्स हैं हार्डली, स्केर्सली एंड बेयरली। तो हम इनकी मीनिंग समझते हैं और इनका यूज़ समझते हैं। हार्डली के यूज़ दोस्तों सबसे ज़्यादा हैं और स्केर्सली और बेयरली के यूजेस भी थोड़े से हैं। तो सबसे पहले हार्डली, स्केर्सली और बेयरली के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि ये तीनों के तीनों मीनिंग में नेगेटिव है, यानी इनकी मीनिंग नकारात्मक है, सकारात्मक मीनिंग नहीं है। नहीं के सेंस में इनका इस्तेमाल होता है। तो लिख दिया मैंने दोस्तों ये सेंटेंस, हार्डली, स्केर्सली एंड बेयरली आर नेगेटिव इन मीनिंग, कि वो अर्थ में नेगेटिव है। अब दोस्तों आते हैं हार्डली के ऊपर कि हार्डली का मीनिंग क्या और ये यूज़ कैसे होता है। तो हार्डली की मीनिंग है दोस्तों नहीं के बराबर या शायद ही, जैसे हम कहते हैं ना शायद ही, थोड़ा सा, नहीं के बराबर, बहुत कम, ऐसे। इंग्लिश में इसकी मीनिंग दोस्तों लिखी है वेरी लिटिल, यानी जो बिल्कुल नहीं के जैसा है, नहीं के बराबर है। अच्छा दोस्तों, ये यूज़ कैसे होता है सेंटेंस में, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पर इसका यूज़ लिख दिया है कि हार्डली इज़ मेनली यूज्ड, यानी मुख्य रूप से ये जो यूज़ होता है वो है एनी, एवर, एट ऑल एंड कैन के साथ। हार्डली को जो आप यूज़ करेंगे सेंटेंस में तो किस किस के साथ यूज़ करेंगे? एनी के साथ यूज़ करेंगे, एवर के साथ यूज़ करेंगे, एट ऑल के साथ यूज़ करेंगे, कैन के साथ यूज़ करेंगे। इनकी मीनिंग आपको पता होगी। एनी का मीनिंग होता है कोई, कोई भी। एवर का मीनिंग होता है कभी भी या हमेशा। एट ऑल का मीनिंग होता है बिल्कुल। और कैन का मीनिंग होता है सकना, आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता। तो सेंटेंस में इनके साथ, इन चारों के साथ हार्डली का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इनके बिना हार्डली इस्तेमाल नहीं होगा, वो मैं नहीं कह रहा। मुख्य रूप से इन्हीं के साथ इसका इस्तेमाल होता है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, अब एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं सबके साथ कि हार्डली कैसे यूज़ हुआ है। जैसे पहला एग्जाम्पल है, ही हैज़ हार्डली एनी मनी। अब दोस्तों इसमें एनी के साथ यूज़ किया मैंने इसको, हार्डली को। ही हैज़ हार्डली एनी मनी, कि उसके पास मुश्किल से ही कुछ पैसे हैं, नहीं के बराबर, यानी बहुत थोड़े, वेरी लिटिल। उसके पास बहुत थोड़े पैसे हैं जो नहीं के बराबर है। तो इसमें एनी के साथ यूज़ किया। अब दोस्तों एवर के साथ यूज़ देखते हैं कैसे होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लिखा मैंने, शी हार्डली एवर गोज आउट। वो शायद ही कभी बाहर जाती है, यानी वो ज़्यादातर घर में ही रहती है। शी हार्डली एवर गोज आउट, वो शायद ही कभी बाहर जाती है। इसमें दोस्तों एवर के साथ यूज़ किया। अब तीसरा जो है हमारा एट ऑल, एट ऑल के साथ कैसे यूज़ होगा वो सीखते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल लिखा मैंने दोस्तों, इट हार्डली स्नोड एट ऑल लास्ट ईयर। कोई किसी को जहाँ बर्फ़ गिरती है ऐसी जगह में रहने वाला कोई आदमी किसी को बता रहा है कि पिछले साल तो मुश्किल से ही बर्फ़ गिरी थी, बहुत कम, थोड़ी सी, नहीं के बराबर। और एट ऑल के साथ यूज़ हुआ कैसे? इट हार्डली स्नोड। स्नो वर्ब भी है, स्नो नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। नाउन में स्नो की मीनिंग होती है बर्फ़ और वर्ब में मीनिंग होता है बर्फ़ गिरना। तो कोई किसी को बता रहा है कि इट हार्डली स्नोड एट ऑल लास्ट ईयर। पिछले साल मुश्किल से ही, बिल्कुल भी के नहीं बराबर बर्फ़ गिरी थी। उसके बाद दोस्तों कैन के साथ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ एग्जाम्पल है दोस्तों, आई कैन हार्डली लिफ्ट इट। कोई ऐसा सामान है जिसको कोई उठा नहीं पा रहा है मुश्किल से। लिफ्ट का मीनिंग है उठाना, तो मुश्किल से, उसको बहुत मुश्किल हो रही है उठाने में, तो कह रहा है आई कैन हार्डली लिफ्ट इट, मैं तो उसको बहुत मुश्किल से ही उठा पा रहा हूँ, यानी कि नहीं के बराबर ही उठा पा रहा हूँ। तो देखा दोस्तों आपने, हार्डली का मीनिंग है नहीं के बराबर या शायद ही। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये ज़रूरी नहीं है कि हार्डली सिर्फ इन्हीं के साथ यूज़ होगा। किसी भी ऑर्डिनरी सेंटेंस में, यानी किसी भी साधारण सेंटेंस में एक नॉर्मल वर्ब के साथ भी आप हार्डली को इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? यहाँ लिखा है मैंने एग्जाम्पल, ही हार्डली लुक्ड एट इट। कोई किसी को बता रहा है कि अरे यार मैंने उसको ना ये सामान, ये मोबाइल फ़ोन देखने के लिए दिया, उसने तो इसकी तरफ देखा भी नहीं, शायद ही थोड़ा सा देखा हो, नहीं के बराबर देखा, यानी नहीं देखा। तो ही हार्डली लुक्ड एट इट। इस सेंटेंस में दोस्तों इनमें से कोई भी यूज़ नहीं हुआ, एनी, एवर, एट ऑल, कैन, और ये एक नॉर्मल लुक जो वर्ब होता है उसके साथ यूज़ हुआ। तो दोस्तों ये सारे हार्डली के यूज़ है। अब हम आते हैं दूसरे हमारे एडवर्ब पे, जो कि है स्केर्सली। स्केर्सली का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? देखो, ये एडजेक्टिव होता है दोस्तों स्केर्स, जिसका मीनिंग है बहुत कम, नहीं, मतलब कि जो पर्याप्त नहीं है, जो पर्याप्त नहीं है, जो मात्रा में पूरा नहीं है, तो उसी से बना है, स्केर्स से बना है स्केर्सली। और उससे नाउन भी है स्केर्सिटी, जब पर्याप्त नहीं होती चीज़ें, जब अभाव हो जाता है तो स्केर्सिटी। वैसे इसको स्कारसिटी भी लोग बोल लेते हैं कई बार कि काफ़ी स्कारसिटी हो गई है। स्कारसिटी सही उच्चारण नहीं है दोस्तों, स्केर्सिटी शुद्ध उच्चारण है। तो ये है स्केर्सली। इसका मीनिंग क्या है दोस्तों? अपर्याप्त, जो पूरी मात्रा में नहीं है।
इंग्लिश में मीनिंग है दोस्तों नॉट क्वाइट। क्वाइट का मीनिंग होता है पूरा, संपूर्ण। तो नॉट क्वाइट जो पूरा नहीं है यानी अपर्याप्त है। सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे, यहाँ एक एग्जाम्पल है दोस्तों, कोई कह रहा है आई कुड स्केर्सली टच हिम, मैं उसको मुश्किल से छू पा रहा था, यानी पूरा नहीं छू पा रहा था, थोड़ा थोड़ा हाथ पहुंच रहा था। आई कुड स्केर्सली टच हिम यानी मैं उसको पूरी तरह से पर्याप्त रूप से नहीं छू पा रहा था, ये मीनिंग है। अच्छा दोस्तों, कभी कभी स्केर्सली को हार्डली का जो मीनिंग है बिल्कुल नहीं के बराबर, उस मीनिंग में भी यूज़ करते हैं। उसका भी एक एग्जाम्पल मैंने बनाया आपके लिए, जैसे ही हैड स्केर्सली एनी मनी, उसके पास नहीं के बराबर पैसे थे। कभी कभी कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन अगर आप मीनिंग को एकदम समझ के ध्यान रख के जैसा सेंटेंस की ज़रूरत है उस हिसाब से यूज़ करेंगे तो आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। तो स्केर्सली का मीनिंग है जो पर्याप्त नहीं है, और कभी कभी इसको हार्डली के मीनिंग में भी आप यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों जो तीसरा और लास्ट एडवर्ब है हमारा आज का, वो है बेयरली। ये दोस्तों बेयर से बना है, BARE, बेयर एक एडजेक्टिव है। बेयर का मीनिंग होता है नंगा, बिना कपड़े के, उस टाइप से, यानी कि या एकदम खाली, उस प्रकार से। तो बेयरली उसी से बना है बेयरली। बेयरली का मतलब होता है सिर्फ उतना ही, यानी कि अरे यार वहाँ तो सिर्फ 20 लोग ही थे, 20 से ज़्यादा नहीं थे जब, नॉट मोर देन दैट, या ओनली दैट, ओनली जस्ट, या नॉट मोर देन। जब आपको ये बता रहा हूँ कि उतना ही था, उससे ज़्यादा नहीं था, और वो मात्रा में भी कम था, तब बेयरली का यूज़ करेंगे। तो बेयरली का मीनिंग है दोस्तों सिर्फ उतना ही। इंग्लिश में मीनिंग है ओनली जस्ट या नॉट मोर देन। सेंटेंस से समझ में आएगा और भी अच्छी तरह से। एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिखा मैंने, कोई बता रहा है किसी को, कहीं पार्टी में कोई गया था कि वहाँ 20 से ज़्यादा लोग नहीं थे, यार मुश्किल से 20 लोग थे, यानी 20 से ज़्यादा नहीं थे। तो हमको बेयरली ऐसे सेंटेंस में यूज़ करना चाहिए। कैसे, देयर वर बेयरली 20 पीपल देयर। कोई बता रहा है कि वहाँ मुश्किल से 20 लोग थे, यहाँ देयर की जगह पर एट द पार्टी भी लगा सकते हैं। देयर वर बेयरली 20 पीपल एट द पार्टी। तो बेयरली का यहाँ मीनिंग है सिर्फ उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार से सही तरीके से मीनिंग को समझ के हमको इन एडवर्ब्स को यूज़ करना चाहिए। अगर आप सही तरीके से इनको यूज़ करेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आपको इंग्लिश और लिखने और बोलने में काफ़ी आसानी होगी। दोस्तों अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में हम फिर एक नई चीज़ सीखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको किसी दूसरे टॉपिक पर भी वीडियो बना करके दे दूं तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, तो एक वीडियो में आपको उस पर भी बना करके दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।